हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां आसान तरीके से देख सकते हैं। आज हम फिर से हेल्दी कुकीज़ की क्लास की एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। यहाँ पर हमने टेस्टी ग्रेनोला कुकीज़ बनाकर तैयार की है। इस कुकीज़ में आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारे फ्लेवर देखने को मिलेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टेस्टी हेल्दी ग्रेनोला कुकीज़ कैसे बनाई जाती है। कुकीज़ बनाने के लिए मैं ले रही हूँ रूम टेम्परेचर पर अमूल बटर। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्राउन शुगर पाउडर। यहाँ पर मैंने दानेदार ब्राउन शुगर को मिक्सी में घुमाकर उसका पाउडर बनाकर तैयार किया है। इन दोनों को आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे हैंड विस्क से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंटूंगी। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ शहद को स्किप करके आप यहाँ पर टोटल ब्राउन शुगर, पाम शुगर या फिर कोकोनट शुगर कोई सी भी शुगर ले सकते हैं। इसके बाद फ्लेवर के लिए मैं ले रही हूँ वनीला एसेंस। इन दोनों को बटर में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारे वेट इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। आप इसे स्किप करके मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ बेसन आपको न तो बहुत ज़्यादा बारीक और न ही बहुत ज़्यादा मोटा लेना है। यहाँ पर मैंने राजधानी का बेसन लिया है। बेसन और गेहूं के आटे को मिक्सी के जार में डालने से पहले आपको इन दोनों को हल्का सा गैस पर गर्म करके ठंडा करना है। ऐसा करने से इसमें जो मॉइस्चर होगा वह मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और आपकी कुकीज़ टेस्टी बनकर तैयार होएगी। अब मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। इसके बाद मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इसके बाद मैं ले रही हूँ दालचीनी का पाउडर। आप इसको स्किप करके इलायची पाउडर ले सकते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमारे सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके लिए मैं इसे 15 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा रही हूँ। मिक्सी में घुमाने के बाद अब मैं अपने इन सभी इंग्रेडिएंट को एक बार छलनी में छान रही हूँ। कुकीज़ में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होएगी आपकी कुकीज़ उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब मैं इसे हैंड विस्क से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारे ड्राई और वेट दोनों ही इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में डालना है। अब मैं ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए अलग अलग टाइप के नट्स। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट की गिरी और साथ साथ सूखे गोले के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ अलग अलग टाइप के हेल्दी एलिमेंट सीड्स। यहाँ पर मैंने पम्पकिन, सनफ्लावर, चिया, फ्लैक्स और मेलन सीड्स लिए हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने क्रैनबेरी, रेड चेरी, काली किशमिश और एप्रिकॉट्स लिया है। आप इनकी जगह और भी अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटेड ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उन सब के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी ले सकते हैं। इन सब की जगह मार्केट में ग्रेनोला मिक्स का पैकेट आता है, आप वो ले सकते हैं। आपको इन सभी में से कोई सा इंग्रेडिएंट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। हेल्दी इंग्रेडिएंट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं ले रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई प्योर चॉकलेट। यह चॉकलेट पूरी तरीके से हेल्दी है, आप चॉकलेट को स्किप कर सकते हैं। हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए आप मोर्डे ब्रांड की कवर्चर चॉकलेट ले सकते हैं। यह पूरी तरीके से प्योर है और हेल्दी है। या फिर आप यहाँ पर अमूल की शुगर फ्री चॉकलेट ले सकते हैं। चॉकलेट को मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। प्योर चॉकलेट को घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्योर चॉकलेट घर पर कैसे बनाई जाती है इसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्योर चॉकलेट जो होती है वह बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। चॉकलेट डालने से आपकी कुकीज़ में अच्छा कलर बनकर आएगा। चॉकलेट के मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा कुकीज़ मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसे सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमारा कुकीज़ मिक्सचर सेट हो गया है। मिक्सचर की एक साइज़ की बॉल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ली है। मिक्सचर को स्पून में फिल करना इस तरीके से। मिक्सचर को स्पून में करने के बाद अब मैं इस मिक्सचर को निकाल कर और मिक्सचर स्पून में कर रही हूँ। स्पून में मिक्सचर करने के बाद अब मैं इस मिक्सचर को और पहले वाले मिक्सचर को आपस में मिक्स करके एक बोल बनाकर तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मिक्सचर लेकर कुकीज़ मिक्सचर की बॉल्स बनाकर तैयार की है। इस तरीके से आप भी एक साइज़ की सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। बॉल्स का साइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं कुकीज़ मिक्सचर की एक साइज़ की सभी बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। मिक्सचर आपको स्पून की लेवल तक भरना है। बॉल्स के बन जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए कुकीज़ मिक्सचर से एक साइज़ की बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं ले रही हूँ बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे के ऊपर आपको parchment पेपर या फिर बेकिंग पेपर लगाना है। बेकिंग ट्रे के ऊपर आपको ये सभी बॉल्स रखनी है। बेकिंग ट्रे पर बॉल्स रखते समय सभी बॉल्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि कुकीज़ बेक करते समय आपस में मिक्स ना हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर बॉल्स रखनी है। यहाँ पर हमने सभी कुकीज़ मिक्सचर की बॉल्स को ट्रे पर रख दिया है। अब मैंने OHP शीट में से कट करके एक स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब मैं इसका एक गोल रिंग बनाऊंगी। जितना बड़ा साइज आपको कुकीज़ का रखना है उसी साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिंग रखना है। रिंग बन जाने के बाद रिंग हमारा खुले नहीं, इसके लिए आपको जो सेलो टेप से चिपका देना है और जो बची हुई एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको भी सेलो टेप कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने कुकीज़ बनाने के लिए एक रिंग बनाकर तैयार किया है। ये देखिए कुकीज़ शेप देने के लिए आपको इस टाइप का OHP शीट से रिंग बनाकर तैयार करना है। रिंग बन जाने के बाद अब मैं सबसे पहले सभी बॉल्स को हल्का हल्का प्रेस कर रही हूँ। सभी मिक्सचर की बॉल्स को हल्का हल्का प्रेस करने के बाद अब मैं ले रही हूँ रिंग। रिंग को मिक्सचर के ऊपर रखते हुए आपको अपने मिक्सचर को इस तरीके से रिंग के अंदर अंदर चारों तरफ फैलाना है। आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप यही काम कुकीज़ कटर से कर सकते हैं। सभी के पास वो कुकीज़ कटर नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आसान तरीके से कुकीज़ बनाना बताया है। मिक्सचर को हमने रिंग के अंदर अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ थोड़े थोड़े वे सभी इंग्रेडिएंट जो हमने मिक्सचर के अंदर डाले थे। ये हम कुकीज़ के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए ले रहे हैं। ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे आपकी कुकीज़ टेस्टी और डिलीशियस दिखाई देगी। अब मैं इसमें से थोड़ा सा मिक्स लेकर कुकीज़ मिक्सचर के ऊपर डाल रही हूँ। इन सबको मिक्सचर के ऊपर अच्छी तरीके से फैलाते हुए हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है। इसके बाद कुकीज़ को नीचे की साइड प्रेस करते हुए रिंग को ऊपर की साइड निकालना है। ये काम आपको केयरफुली करना है जिससे आपकी कुकीज़ की शेप ख़राब ना हो। चारों तरफ से कुकीज़ को नीचे की साइड हल्का हल्का प्रेस करते हुए मैं रिंग को बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए हमने रिंग को बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हमारी राउंड शेप में कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है। रिंग निकालने के बाद आपको इसे हल्के हाथ से नीचे की साइड प्रेस करना है। इसी तरीके से मैं अपनी सभी राउंड शेप की कुकीज़ बनाकर तैयार करूँगी। मिक्सचर की राउंड शेप देते समय आपको अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखना है। मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं मिक्सचर की सभी कुकीज़ बन जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से सुंदर सी गार्निशिंग के साथ आपको ग्रेनोला कुकीज़ बनाकर तैयार करनी है। कुकीज़ के बन जाने के बाद अब मैं इन्हें बेक करने के लिए रखूँगी। बेक करने के लिए अगर आपका ओवन बड़े साइज़ का है तो आपको इसे 180 डिग्री पर बेक करना है। अगर आपके ओवन का साइज़ छोटा है तो आपको इसे 160 डिग्री पर बेक करना है। ओवन की दोनों ग्रिल ऑन करनी है। बेकिंग ट्रे को ओवन के सेंटर रैक पर रखना है। अब बात आती है बेकिंग टाइम की कि आपको अपनी कुकीज़ को कितने टाइम तक बेक करना है। अगर आपकी कुकीज़ का साइज़ बड़ा है तो आपको अपनी कुकीज़ को बेक करने में समय ज़्यादा लगेगा। अगर आपकी कुकीज़ का साइज़ छोटा और कुकीज़ पतली है तो आपकी कुकीज़ जल्दी बेक हो जाएगी। मेरी कुकीज़ का साइज़ बड़ा है इसलिए मैं इसे 15 मिनट के लिए दोनों ग्रिल ऑन करके बेक करूँगी। जब आपकी कुकीज़ के ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब आपको ऊपर की ग्रिल बंद करके 10 मिनट के लिए नीचे की ग्रिल ऑन करके कुकीज़ को बेक करना है। इस तरीके से आपकी कुकीज़ परफेक्शन के साथ बेक होकर तैयार होंगी। हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। अब मैं अपनी कुकीज़ को बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए हमारी कुकीज़ बेक हो गई है। इसके ऊपर कितना अच्छा कलर बनकर आया है। अगर आप अपनी कुकीज़ में चॉकलेट मिक्स नहीं करते हैं तो बिना चॉकलेट के कुकीज़ का कलर लाइट बनकर तैयार होगा। हमारे ओवन का साइज़ बड़ा था, मुझे अपनी कुकीज़ को बेक करने में 15 से 20 मिनट का समय लगा है। जब कुकीज़ के ऊपर गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने ऊपर की ग्रिल को बंद करके 10 मिनट के लिए नीचे की ग्रिल ऑन करके इसे बेक किया है। गरम गरम कुकीज़ को टच नहीं करना है। जब आपकी कुकीज़ ठंडी हो जाए तब आपको इसे बेकिंग ट्रे के ऊपर से हटाना है। कुकीज़ के ठंडा हो जाने के बाद अगर आपको अपनी कुकीज़ सॉफ्ट लग रही है तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। अब मैं कुकीज़ के ठंडा हो जाने के बाद तब आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड हमारी कुकीज़ पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। ये कुकीज़ आपको जितनी ज़्यादा यम दिखाई दे रही है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी है। आप हमारी रेसिपी से बना सकते हैं टेस्टी टेस्टी हेल्दी ग्रेनोला कुकीज़। मैं आपको अपनी एक कुकीज़ को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कुकीज़ टेस्ट में कितनी ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रही है। इसमें आपको चॉकलेट का जो फ्लेवर देखने को मिलने वाला है वह भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ग्रेनोला कुकीज़ बड़े और छोटों सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप इस कुकीज़ को बनाकर तैयार कर सकते हैं।
इस कुकीज़ का टेस्ट आपको मार्केट में मिलने वाली कुकीज़ से भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्दी कुकीज़ की क्लास में टेस्टी हेल्दी ग्रेनोला कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। हेल्दी ग्रेनोला कुकीज़ की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्दी कुकीज़ की क्लास की आने वाली अगली न्यू कुकीज़ की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।